Hello, good morning. My name is Ajay and welcome to the Digital Ajay Academy. फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे जो कि उन बच्चों के लिए स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा जो ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं। उनके पास सब्जेक्ट होता है वेब डिज़ाइनिंग। उस सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाउ टू ड्रॉ अ टेबल। डेटा दे दिया जाता है और आपको ड्रॉ करनी होती है। आपके पास स्ट्रक्चर दिया जाता है और आपको ड्रॉ करनी होती है विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल कोडिंग है। दूसरी बात, जो एकेडमिक में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और थर्ड चीज़, जो वेब डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा, दैट इज़ एचटीएमएल टेबल। बेसिक एचटीएमएल टेबल की बात करेंगे हम कि एचटीएमएल टेबल क्या होती है, यूज़ क्यों होती है एक्चुअल में। देखो, टेबल का फंडा है यूज़ करने का, सिंपल सी बात कि डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में डिस्प्ले करवाना ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब अगर आप देख रहे होंगे कोविड-19 का जो रिज़ल्ट है, स्टेट वाइज एमएचआरडी रिज़ल्ट जो डिक्लेयर करती है हर दिन एक टेबल के फॉर्म में करती है ताकि बेस्ट अंडरस्टैंडिंग समझ सके, हम डेटा को अच्छे तरीके समझ सकें। तो टेबल शुरू करने के लिए हम सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए टेबल टैग। तो टेबल को ड्रॉ करने के लिए सबसे बेसिक टैग आता है आपका TABLE, टेबल, जो कि टेबल के स्ट्रक्चर को क्या करता है, डिफाइन करता है। सेकंड, टेबल के अंदर रो भी होती है, टेबल के अंदर कॉलम्स भी होती है। बिना रो एंड कॉलम्स के टेबल डिज़ाइन नहीं होती है, डिस्क्राइब नहीं होती है। तो सिंपल सी बात है, टेबल के अंदर जो रो बनी होती हैं इस टाइप से, ये टैग से ही हमेशा डिफाइन होगी। तीसरी बात, टेबल हेडर इज़ डिफाइन विद द TH टैग। जो TH आपका टैग है टेबल का, हेडर डिफाइन करता है। देखो, टेबल हेडर का मतलब है कि हर कॉलम की हेडिंग, या इस टेबल के ऊपर के टॉप की हेडिंग, मेन मास्टर हेडिंग। तो हर कॉलम की हेडिंग बोल लो चाहे मास्टर हेडिंग बोल लो, TH टैग से हमेशा डिफाइन होती है। आप TD टैग से भी कर सकते हो, लेकिन TH क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड भी होता है, सेंटर भी डिस्प्ले हो जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट टेबल हेडिंग्स आर बोल्ड एंड सेंटर्ड। जहाँ जब TH टैग लगाओगे उसका जो डेटा डिस्प्ले होगा वो बोल्ड भी होगा और सेंटर अलाइन भी डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, टेबल डेटा और सेल इज डिफाइंड विद द TD टैग। जिसका पर्टिकुलर बॉक्स क्या होता है, किसी टेबल का सेल होता है। जैसे एक्सेल में आप देखते हो कि पर्टिकुलर बॉक्स ही सेल होता है, और टेबल के अंदर भी पर्टिकुलर बॉक्स आपका सेल कहा जा सकता है। तो जो सेल डिफाइन होता है, सेल जो क्रिएट होता है हमेशा TD टैग से ही क्रिएट किया जाता है। TD टैग से सेल आप TS से भी क्रिएट किया कर सकते हो, लेकिन ये किसके लिए है, ओनली हेडिंग्स के लिए। जो डेटा आप लिखोगे वो किसके अंदर लिखोगे, TD टैग के अंदर। तो यूज़ द कॉल स्पैन। अब कॉल स्पैन एक प्रॉपर्टी आती है, एट्रीब्यूट आता है टेबल का, जो कि दो कॉल मतलब कॉलम, स्पैन मतलब मर्ज करना, दो कॉलम का आपने मर्ज करना, दो या दो से ज़्यादा कॉलम को मर्ज करना है। जैसे कि 1 2 3 एंड 4, ये चार कॉलम है, इनको आपने मर्ज करना है, एक ही रो बनानी है। रो तो है ही एक ही, लेकिन एक ही कॉलम बनाना है, तो आप कॉल स्पैन का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपका रो स्पैन एट्रीब्यूट। तो दो या दो से ज़्यादा रो का अगर आपने मर्ज करना है तो आप रो स्पैन एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक सा स्ट्रक्चर था, बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग टैग से टेबल का। एग्जांपल देखो कैसे टेबल डिस्प्ले होगी। टेबल जो डिस्प्ले हो रही है इस टाइप से, ये एग्जांपल जो बनाया है मैंने, यही हम आगे पेज में बनाएंगे। और इसके साथ हम अगर टाइम रहा थोड़ा तो हम इमेज भी ऐड कर देंगे, प्रोफाइल इमेज, एक्शन के लिए डिलीट, अपडेट, जस्ट फॉर डिस्प्ले। ये आपके मास्टर हेडिंग आप TH से भी लगा सकते हो। ये आपका पहला कॉलम है, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एक्चुअली 6 पूरी रो है, लेकिन ऊपर टॉप में क्या है, हेडिंग्स है। जो हेडिंग्स लिखी हुई है हर कॉलम में, ये डिफाइन की गई है TH टैग से। नोट डाउन, जो आप हमेशा जो टेबल में अंदर हेडिंग लिखी होती है वो TH टैग से डिफाइन होती है। दूसरी बात, टेबल के अंदर डेटा पड़ा होता है पर्टिकुलर सेल में, वो TD टैग से डिफाइन होता है। डन। तो चलते हैं हमारे मेन प्रोग्राम में कि ये टेबल कैसे काम करती है, कैसे वर्क करती है। ओके, नाउ ये हमारा नोटपैड है जहाँ हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, डॉक टाइप लगाना ना भूलें। ये प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ मैं, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस बनी रहेगी तो आगे प्रोग्रामिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक आदत से बन जाएगी। डॉक टाइप नाम HTML और HTML क्लोज
जो टैग जहाँ ओपन हो रहा है उस टैग को वहीं क्लोज कर लें। नाउ एस्टिमेट के बाद क्या आता है, हेड, देन हेड सेक्शन क्लोज। हेड के अंदर क्या आएगा आपका, फर्स्ट वन इज टाइटल, मतलब डॉक्यूमेंट का जो भी टाइटल रहेगा वो आप टाइटल के अंदर डिफाइन करने वाले हो। तो इस पेज का टाइटल क्या है हमारा, HTML टेबल। हेड सेक्शन क्लोज हो गया। अब नीचे आते हैं, बॉडी सेक्शन ओपन करते हैं। मेन पार्ट, पेज का जो मेन पार्ट होता है, मेन फंक्शन होता है, बॉडी सेक्शन ही होता है, जहाँ मेन डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो। जो भी आप डिस्प्ले करवाना चाहोगे हमेशा किसके अंदर आता है, बॉडी सेक्शन के अंदर ही आएगा। तो बॉडी के अंदर सबसे पहली बात, मुझे टेबल की हेडिंग को, टेबल के टॉप हेडिंग को डिफाइन करना है। ठीक है, तो टॉप पे लगा लो, तो आप रो के अंदर लगा लो। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टेबल टैग यूज़ कर रहा हूँ। टेबल ओपन किया एंड टेबल क्लोज कर दिया। ठीक है, इसको ज़रा अलाइन कर ले थोड़ा, क्योंकि अलाइनमेंट में रहेगा तो डिस्प्ले करवाने में भी एक अच्छा लगता है। टेबल ओपन, टेबल क्लोज। अब टेबल के अंदर सबसे पहले क्या होती है, रो, और रो के अंदर क्या बनते हैं, कॉलम। सिंपल सी बात है, TR होता है टेबल रो के लिए। TR ओपन, TR क्लोज। नाउ नेक्स्ट वन इज, एक TR बन गई, पूरी क्या बन जाएगी, एक TR, जैसे कि ये हाईलाइट हो रहा है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये TR बन जाएगी, रो बन जाएगी। रो के अंदर आपने कितने कॉलम डिफाइन करने हैं वो आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहली रो में होता है आपका क्या, टेबल की हर कॉलम की हेडिंग्स। तो मैं यहाँ क्या करूँगा यूज, TH डन। और यहाँ लिखूँगा मैं स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या बनाऊँगा, रो। एक और रो बनाई मैंने, उस रो को क्या कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया। सिंपल सा, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रक्चर कौन सा कहाँ यूज हो रहा है। अब सबसे पहले मुझे 4 से 5 कॉलम इसके अंदर बनाने हैं। पहले रो में मैंने एक ही कॉलम बनाया है हेडिंग के फॉर्म में, दूसरे में 4 से 5 बनाऊंगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि 4-5 कॉलम आगे तक चले जाएंगे, एक कॉलम आपका टॉप का छोटा ही शो होगा। तो मैं 4 या 5, 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम को आपने मूव करने के लिए कॉल स्पैन का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। सिंपल सी बात। तो सबसे पहले TD लगाया मैंने, टेबल डेटा इंसर्ट करना है मुझे, TD। अब TD लगा के यहाँ TH लगा लो। क्यों, क्योंकि मुझे हर कॉलम की हेडिंग यूज़ करनी है। TH ओपन, TH क्लोज, 2 3 4। यहाँ मैंने लिख दिया इस कॉलम का सबसे पहला जो हेडिंग, सीरियल नंबर, व्हाट, सीरियल सॉरी नंबर। सेकेंड वन नेम, थर्ड वन कॉलेज, एंड फोर्थ वन क्वालिफिकेशन लिख दिया मैंने। तो 4 कॉलम मैंने रो के अंदर डिफाइन कर दिए हैं। इतना बनाने के बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट एक रो और डिफाइन करेंगे, उसके अंदर इन 4 कॉलम का, इन 4 हेडिंग का हम डाटा 1 बाय 1 डालते रहेंगे। तब TR के अंदर मुझे डेटा निकालना है, डेटा हर हेडिंग के लिए मुझे पुट करना है। तो TD मैंने लगाया, TD ओपन एंड क्लोज कर दिया। और इस TD को मैं क्या करूँगा, 4 बार मैंने क्रिएट कर दिया, क्योंकि ये किसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा। सेकंड कॉलम इस हेडिंग के नीचे जाएगा, थर्ड कॉलम की वैल्यू थर्ड कॉलम के नीचे जाएगी, एंड फोर्थ कॉलम की वैल्यू फोर्थ कॉलम हेडिंग के अंदर जाएगा। तो सीरियल नंबर लिख दिया सपोज मैंने 1, ऑटोमेटिकली इसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि मैच हो रहा है, 4 कॉलम ये भी है, 4 कॉलम ये भी है। नेम मैंने लिख दिया सपोज संजय, और कॉलेज मैंने लिख दिया सपोज UIT, एंड क्वालिफिकेशन सबसे ले ली मैंने BTech CSA। डन। इतना करने के बाद आप सबसे पहले Ctrl+ प्रेस करें, इसको सेव कर दें। जहाँ आप अपनी फाइल सेव करना चाह रहे हो वहाँ आप इसको सेव कर दें। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, इसको HTML फाइल का एक्सटेंशन हमेशा .html से रहेगा। एंटर। नाउ ये प्रोग्राम पूरा आपका चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। अब इसको रन करवाने की बात आती है। रन करवाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, जहाँ हमने इस फाइल को सेव किया था उसके अंदर जो फाइल है उसको डबल क्लिक कर लो।
आपने आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है, तो ये फाइल कहाँ खुल जाएगी, ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमेशा एचटीएमएल की फाइल्स ब्राउज़र के ऊपर ही ओपन होती है, रन होती है। यही रिक्वायरमेंट होती है कि एचटीएमएल प्रोग्रामिंग के लिए आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर होना ज़रूरी होता है, एक आपके पास ब्राउज़र होना बहुत ज़रूरी होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो आपके पास सिस्टम या लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एचटीएमएल टेबल कुछ इस टाइप से दिखेगी, ना बॉर्डर लगा हुआ है, ना कुछ मैनेजमेंट टाइप का है, ना कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस टाइप से कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो इस टाइप हम इसको डिज़ाइन करने वाले हैं, सिंपल सी बात है। तो ये था स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ लगाया है, सिंगल कॉलम। ये आपका सीरियल नंबर है, नेम, कॉलेज, क्वालिफिकेशन। सीरियल नंबर यहाँ आ गया, नेम यहाँ आ गया, कॉलेज यहाँ आ गया, क्वालिफिकेशन यहाँ आ गई। सबसे पहले इसको बॉर्डर हम दे देते हैं। तो एट्रीब्यूट लगाते हैं हम टेबल के अंदर, तो डायरेक्टली बिना CSS के बॉर्डर भी आप लगा सकते हो। BORDER, बॉर्डर इक्वल टू कितना, 1 पिक्सल मैंने लगा दिया। सेव करने के बाद वापस जाऊंगा, इसको रिफ्रेश कर लो जस्ट, तो बॉर्डर आपका अप्लाई हो गया। सिंपल सी बात है। मैंने क्या कहा था कि 4 कॉलम ये भी है, 4 कॉलम ये भी है, लेकिन एक ही कॉलम ये है। तो मुझे इन 4 कॉलम के ऊपर मर्ज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस TH के अंदर COLSPAN कॉल स्पैन यूज़ करना पड़ेगा। तो कॉल स्पैन की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिंगल कॉलम है, 4 कॉलम है, तो मुझे मतलब 4 कॉलम को मर्ज करना है। तो 4 दे दो, 4, नाउ रेफ्रेश, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये अपने आप अलाइनमेंट में आ जाएगा। ऑटोमेटिकली सबके ऊपर एक हेडिंग बन जाएगी, एक रो बन जाएगी, सिंगल कॉलम विद सिंगल रो, और ये मल्टीपल कॉलम विद सिंगल रो है। तो उसको थोड़ा विड्थ भी आप दे सकते हो, थोड़ा कंजस्ट, थोड़ा छोटा सा लग रहा, बड़ा भी बना सकते हो आप, सेंटर में भी ला सकते हो। सबसे पहले इसे क्या कर लें, हम सेंटर में ले आएँ। सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, हम टेबल को पूरा सेंटर अलाइन करने के लिए बॉडी से पहले, सॉरी बॉडी टेबल से पहले सेंटर टैग का यूज़ करेंगे, ठीक। और जहाँ टेबल क्लोज हो रही है वहाँ भी सेंटर टैग का यूज़ करेंगे, लेकिन इसको क्लोज कर देते हैं। अब रिफ्रेश सेव किया, रिफ्रेश करो पेज को, सेंटर में आ गई। अब उसको थोड़ा विड्थ इसको देनी है ताकि ये थोड़ा फैल जाए। तो अब टेबल के अंदर अगेन जाओ, यहाँ एक प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट आता है विड्थ नाम का, आप परसेंटेज में दे दो, जैसे कि मैंने लिख दिया 50%। तो इस पेज का 50% ये ले लेगा, इधर से 50% जाएगा, इधर से भी, इधर से 25 जाएगा, इधर से 25 जाएगा, और इस पूरे डिस्प्ले का 50% ये कवर कर लेगा। इस टाइप से टॉप से आप थोड़ा नीचे लाना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, टॉप से थोड़ा नीचे, क्या हुआ ये, ओके डबल कोट नहीं लगा था। तो इस टाइप से अगर टॉप से आप थोड़ा नीचे लाना चाह रहे हो तो सेंटर के बाद या बॉडी के बाद उसको BR भी लगा सकते हो। अभी हम BR लगा रहे हैं, बाद में जब CSS अप्लाई करेंगे तो कोई BR यूज़ नहीं करेंगे हम। हाँ, हमेशा ध्यान रखना कि BR टैग से टेबल के बाहर लगता है, टेबल के अंदर ना HR टैग काम करता है, ना ही BR टैग काम करता है। इतना हो गया। अब लाइन हाइट भी लगा सकते हो, इस टेबल की हाइट भी आप दे सकते हो, कितनी हाइट रहनी चाहिए। तो हाइट अगर आप देखो, अगर मैं 10% लिखता हूँ तो कितना यूज़ होगा ये, ठीक। अगर मैं इसको 30% करता हूँ तो कितना यूज़ होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हाइट है ऑटोमेटिकली इसकी आई थिंक 100% ही लगी हुई है, ठीक है। तो हाइट और जो बैकग्राउंड का खेल है CSS से बेस्ट होगा। हम क्या करेंगे, हम देखो जो मैंने कहा था, ये सीरियल नंबर, नेम, कॉलेज, क्वालिफिकेशन किसके सेंटर भी है और बोल्ड भी है। क्यों? क्योंकि हमने ये किसके अंदर लगाए हैं, TH के अंदर लगाए हुए हैं। लेकिन जो सीरियल नंबर 1 लिखा हुआ, नेम लिखा, नेम के नीचे नेम लिखा है, कॉलेज के नीचे कॉलेज नेम लिखा हुआ, क्वालिफिकेशन के नीचे क्वालिफिकेशन लिखा हुआ, ये थोड़ा हाईलाइट भी नहीं है और सेंटर अलाइन भी नहीं है। अगर हमको सेंटर अलाइन करना चाहिए तो आप कर सकते हो। कैसे करोगे, लेकिन CSS आप लगानी पड़ेगी, बिना CSS के पॉसिबल ही नहीं है। पर ना आपको हर डेटा के भाई यहाँ पे सेंटर लगाना पड़ेगा, जैसे कि सॉरी सेंटर ओपन एंड सेंटर क्लोज। अगर मैं ये लगा के देखता हूँ सेंटर तो आ जाएगा, लेकिन हर टैग के अंदर आपको लगाना पड़ेगा। तो ये गुड अप्रोच नहीं होती है, बार बार हम हर टैग के अंदर रिपीट कर ले रहे हैं, कोई भी अप्रोच अच्छी नहीं होती। इसके लिए क्या करेंगे, हम CSS का एक फंडा आता है जिसे आप कहते हो इंटरनल CSS। थोड़ा बता देता हूँ आपको मैं, इंटरनल CSS कैसे यूज़ करोगे आप। तो इंटरनल CSS मैंने कहा था कि हेड सेक्शन वो सेक्शन है जिसके अंदर CSS यूज होती है, टाइटल यूज होता है, मेटा टैग भी यूज होते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज होती हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, CSS का मतलब होता है स्टाइल प्रोवाइड करना। तो स्टाइल
टैग आपको ओपन करना पड़ेगा। स्टाइल किस टाइप की है, टाइप इक्वल टू रहेगा आपका टेक्स्ट स्लैश CSS और स्टाइल हो जाएगा यहाँ पे क्लोज। डन। इसके बीच में आ जाओ। क्या करना मुझे पहले सेलेक्टर उठाने पड़ेंगे। सेलेक्टर का मतलब ये है कि किसके ऊपर आप अप्लाई करना चाह रहे हो, सिंपल सी बात है। तो TABLE टेबल सेलेक्टर मेरे पास है, टेबल के ऊपर अप्लाई करूँगा। टेबल के अंदर जो TR है, फिर TR के अंदर जो TD है, ठीक है, ग्रुप बना दिया मैंने। ओपन, यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स यूज होते हैं, ये सेलेक्टर्स हैं तीनों। और प्रॉपर्टी यहाँ से यहाँ तक शुरू होती है, कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से ये ब्रैकेट शुरू हो रहा है यहाँ तक बंद हो रहा है। तो प्रॉपर्टी के अंदर क्या आती है, डिक्लेरेशन, सॉरी ये है डिक्लेरेशन। ये आपका सेलेक्टर से और जो ब्रैकेट से ओपन ब्रैकेट से क्लोज ब्रैकेट्स तक आएंगे, ये आपके डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन के अंदर क्या आएगा, टेक्स्ट अलाइन, मतलब टेक्स्ट को अलाइन कहाँ देना आपने, ये किसके ऊपर अप्लाई होगा, इसके ऊपर अप्लाई होगा। टेक्स्ट कहाँ है आपका, CENTER, सेंटर के ऊपर अप्लाई हो जाए और सेमीकोलन से ब्रेक कर देंगे यहीं पे। तो ये सेलेक्टर्स हो गए और ये पूरा डिक्लेरेशन हो गया। डिक्लेरेशन के अंदर सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है, देन आपके वैल्यू आती है। सेव किया, रिफ्रेश किया और इसको देखो, ऑटोमेटिकली सारा डेटा कहाँ चला जाएगा, सेंटर के अंदर, क्योंकि मैंने TD के ऊपर ही अप्लाई किया था तो सेंटर में चला गया। अगर आपने इसके अंदर इनको कलर देना है, इस रो को बैकग्राउंड कलर देना है, इन सबको बैकग्राउंड कलर देना है, मतलब इन टेक्स्ट को आपने कलर प्रोवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, पहली प्रॉपर्टी पहली वैल्यू ख़त्म, यहाँ ब्रेक, एंटर मारो, COLOR, कलर क्या रहेगा, सपोज मैंने लिखा BLUE ब्लू, दूसरी प्रॉपर्टी और दूसरी वैल्यू ख़त्म और यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। सेव किया, वापस अपने पेज पे जाओ, उसे रिफ्रेश कर लो, ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाएगा। तो ये इंटरनल स्टाइल को लगाने का एक तरीका होता है, क्योंकि CSS हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल्स में। CSS क्या चीज़ है, क्लास, ID, सेलेक्टर्स, डेव, सेक्शन, सारे के सारे अप्लाई होने वाले हैं, तो धीरे धीरे हम कवर करेंगे। फिलहाल मैंने डिस्प्ले करवाने के लिए बता दिया है आप सेंटर कैसे करोगे, क्योंकि सेंटर अगर आप ये भी कर सकते हो कि सेंटर यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, तो थोड़ा लेंदी, बहुत लेंदी काम हो जाता है और टाइम टेकिंग काम हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात, आप मल्टीपल डेटा आप अपलोड भी कर सकते हो, कैसे, मतलब इंसर्ट भी कर सकते हो। पहली रो, दूसरी रो, 3 रो बना चुका हूँ मैं, एक मैं चौथी रो और बना रहा हूँ। चौथी रो आप बना भी सकते हो खुद, मैं एक्चुअली कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ। कॉपी पेस्ट आप ना करें, आपके लिए कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो पहला है और ये दूसरा नंबर हो जाएगा, सीरियल नंबर 2, ये थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। आप इसे रिफ्रेश कर दो तो ऑटोमेटिकली आप फिर आप ये डेटा भी चेंज कर सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। तो डेटा भी आप चेंज कर सकते हो। तो नॉर्मल सी HTML की एक टेबल थी। अब इसके बाद एक और कॉलम ऐड करने वाला हूँ मैं। कैसे आप ऐड करोगे कॉलम, इतने तो आप बना दिए, एक और कॉलम ऐड कैसे करोगे, क्वालिफिकेशन के बाद आपने लिखना है एक्शन। एक्शन के अंदर लगाओगे आप डिलीट का और उसका बटन, किसका, अपडेट का, डिलीट और अपडेट का बटन, ताकि मैं क्लिक करके अपडेट कर सकूँ, डिलीट करके डिलीट कर सकूँ। लेकिन नॉर्मल प्रोग्रामिंग HTML में ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उस चीज़ को करने के लिए हम आगे PHP पढ़ेंगे, उसके थ्रू ही होगा, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम होता है। तो फिलहाल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पहले तो करना ही पड़ेगा, वहाँ भी सेंड करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर तो पहले बनाना ही पड़ता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉलम और बनाते। कॉलम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वालिफिकेशन के बाद जाएंगे, यहाँ TH लगा देते हैं, दैट इज़ TH, दैट और ACTION। एक्शन मतलब होता है कि मैं क्लिक करने पर क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। नाउ ये देखो, अब ऊपर का क्या हो गया, थोड़ा हिसाब किताब बिगड़ गया है। ये 4 कॉलम का मरसा, लेकिन नीचे कॉलम कितने हो गए, 5। तो आप इसको क्या कर दो, वैल्यू को 5 में कन्वर्ट कर दो, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये पूरे कॉलम के अंदर, कॉलम के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। अब एक्शन के अंदर आपने 2 कॉलम लगाने हैं, ठीक है। हर रो में जाऊंगा मैं, पहली रो ये डेटा की, इसके अंदर एक जाऊंगा मैं, तो सबसे पहले 2 कॉलम और बनाने वाला हूँ, TD, यहाँ लिखूंगा मैं बटन। HTML में बटन होता है, BUTTON, बटन, जो कि बटन बनाने के लिए यूज होता है। बटन यहाँ लिखा मैंने
अपडेट, अगर आपको इसको रिफ्रेश करके देखना होगा तो आप देख सकते हो, अपडेट नाम का बटन आ गया है यहाँ पे। ठीक है, इसी के साथ एक और बटन बनाऊंगा मैं, इसी के साथ साथ TD, दैट इज BUTTON, बटन, और यहाँ लिखूंगा मैं डिलीट। तो ये डिलीट हो गया। अब ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, दो क्या है, ये कॉलम अलग है, और ये 5 कॉलम थे, ये 6 कॉलम हो गया, और ये 5 कॉलम हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 6 कर दो। ऐसा हेडिंग जरूरी नहीं है कि यहीं लगाओ, आप टेबल से बाहर भी लगा सकते हो ताकि आपको मर्ज करने की, कॉल स्पैन करने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ 6 लगा दिया मैंने, तो रिफ्रेश करूँगा 6 तक पहुँच जाएगा। एक्शन के अंदर मैं क्या लगाऊंगा, इन दो कॉलम को मर्ज करना आता है, एक्शन के अंदर क्या लगाऊंगा मैं, कॉल स्पैन 2, COLSPAN, कॉल स्पैन इक्वल टू 2। सेव किया तो ये देखो एक्शन के अंदर दोनों ही बटन डिस्प्ले हो गए, एक्शन के अंदर दोनों ही ब्लॉक आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। तो अब क्या काम करो, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मुझे हर रो में ऐड करना पड़ेगा। पहले HTML के थ्रू आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, तभी आप प्रोग्रामिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हो, PHP के साथ इसे मर्ज कर सकते हो। ये देखो हर उसके ऊपर क्या आ गया, तो चिपके चिपके हुए लग रहे हैं ये। ठीक है, आपने अगर लाइन की हाइट बढ़ानी है, विड्थ बढ़ानी है, तो आप क्या कर सकते हो, हाइट बढ़ानी है, चौड़ी करनी है, तो CSS के थ्रू आप कर सकते हो। कैसे करोगे, लाइन किस में होती है, TR क्या होती है, रो, तो TABLE, टेबल के अंदर जो TR है, इसका जो लाइन हाइट होगा, लाइन हाइट मैंने कर दिया कि ये रहेगा 30 पिक्सल। पिक्सल के फॉर्म में परसेंटेज बहुत होता है, पिक्सल बहुत छोटा होता है, थोड़ा बढ़ गया, ये चौड़ा हो गया डेटा। और इसकी अगर आप विड्थ बढ़ाना चाहो तो आप 50 से लेकर 80 तक आप भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बढ़िया लग रहा है। आप चाहो तो इसका बैकग्राउंड भी दे सकते हो, आप चाहो तो एक्शन के अंदर जो अपडेट है ग्रीन कलर में आ जाए और डिलीट और रेड कलर में बटन आ जाए। ठीक है, हम क्या करेंगे फिर, हम ये करेंगे कि बटन, हर बटन के अंदर आपको कलर लगाना पड़ेगा, लेकिन तो उसके एक प्रॉपर्टी नॉर्मल सी आती है CSS की। नॉर्मल सी मैं जो बता रहा हूँ CSS एक्चुअली में HTML के साथ साथ बता रहा हूँ। ठीक, अगर आपने अपडेट को आपने ग्रीन कलर करना है, इसका रेड कलर करना है बैकग्राउंड, तब क्या कर सकते हो आप, ये कर सकते हो सिंपल सी बात कि बटन के अंदर एक आप ID लगा सकते हो या क्लास लगा सकते हो। क्लास का मतलब ये है कि क्लास और ID दो एट्रीब्यूट्स, दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं यहाँ पे, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए या किसी भी एलिमेंट के ऊपर स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, अपडेट यहाँ लगाया मैंने, अपडेट, डिलीट के अंदर क्या लगाऊंगा मैं, क्लास और ID का फंडा मैं आपको बाद में बताऊंगा पूरा, फिलहाल ये HTML है। डिलीट, तो इसको कॉपी करो, पेस्ट 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 पेस्ट, आपको पेस्ट नहीं करना है, ध्यान रहे, कॉपी, सब यहाँ पेस्ट कर दो, यहाँ भी लगा लेते हैं, यहाँ भी लगा लेते हैं, और यहाँ भी लगा लेते हैं। डन, सब में हो गया। अब एक अपडेट क्लास बनाइए, एक डिलीट क्लास बनाइए। अब CSS में हम जाएंगे, अब डायरेक्टली टेबल TR कुछ नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे क्लास रिप्रेजेंट होती है डॉट से, तो UPDETE अपडेट, और ठीक है, और दूसरी क्लास क्या आती है आपकी, .DELET डिलीट, ओपन एंड क्लोज। ठीक, रिफ्रेश किया भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने कुछ कलर नहीं लगाया। तो अपडेट जो बटन है, बैकग्राउंड कलर, ये CSS के प्रॉपर्टी सैलरी में लगाने के तरीके हैं। यहाँ लगा दिया मैंने ग्रीन। आपने कहा कि अपडेट क्लास जहाँ लगी हो वहाँ अप्लाई हो जाए ग्रीन कलर, बैकग्राउंड उसका क्या हो जाए, ग्रीन हो गया, देखो। और जो ब्लैक कलर इसके ऊपर दिख रहा है इसको वाइट कर सकते हो,
और जो COLOR कलर होगा उसका क्या होगा, वाइट। वाइट के लिए जो कोड होता है तो हैश के साथ आप FFF कि तो 3 बार लगाएं कि तो आप 6 बार लगाएं। पहले डिस्प्ले करवा के देखते हैं, फिर चेंज करेंगे एक बार, तो कलर वाइट हो गया। सिंपल सी बात है। अब 3 था, अगर मैं 4 लगाऊं, 4F लगाऊं हैश के साथ, क्योंकि कलर कोड हमेशा हैश के साथ ही यूज़ होता है, तो ये क्या होगा, शो तो हो जाएगा, लेकिन ये गुड प्रोग्रामिंग अप्रोच नहीं होती है। 4 5 6 आपको 6 या 3 लगाने पड़ेंगे हमेशा, ठीक है। सेम कलर, सेम क्या करेंगे हम, जहाँ डिलीट होगा वहाँ बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाए, क्या, रेड। डिलीट बटन पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाए रेड, और इसका भी जो फॉन्ट का जो कलर है, टेक्स्ट का कलर है, वो हो जाए आपका वाइट। क्या हो जाए, वाइट हो जाए। तो नॉर्मल से क्या हो गया, ये सिंपल सी बात है, नॉर्मल से क्या हो जाए, डिस्प्ले हो चुका। तो ये टेबल देखने में अच्छी लग रही है। देन आप चाहो तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है, जो पूरा जो टॉप की रो है, हेडिंग है, उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, फॉन्ट बड़ा कर सकते हो, बैकग्राउंड कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो पहली आपकी ये हेडिंग है, इसको क्लास दे दो एक, क्लास के अंदर लिखो हेडिंग नाम के क्लास बनाई है। इसको कॉपी करो, कॉपी क्या करना है, इसको क्लास है तो हेडिंग है, क्लास हमेशा डॉट से रिप्रेजेंट होती है, हेडिंग उसका नाम था। इसके अंदर जाऊंगा मैं, बैकग्राउंड कर लिया मैंने। अब बैकग्राउंड लिखो चाहे बैकग्राउंड कलर लिखो, बोथ विल बी एक्सेप्टेड नेवी, ये नेवी कलर नाम का कुछ हो जाएगा। टेक्स्ट दिख नहीं रहा तो क्या करोगे आप, कलर क्या करोगे आप, इसका वाइट कर दो, येलो कर दो, जो भी आप नहीं करना है। अगर आपने कलर कोड के बारे में जानना है तो कलर कोड आप HTML गूगल पे डाल दो कि HTML कलर कोड्स, आपको सारे के सारे कलर्स के कोड दिख जाएंगे। क्योंकि नॉर्मली हमें कलर याद नहीं रहते हैं, 5 6 7 8 9 10 ही रहते हैं, इसलिए कलर कोड इसलिए होता है, कॉम्बिनेशन से आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया। इसका फ़ॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हो, उसको फ़ॉन्ट का केस आप चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट्स क्या केस मतलब अपर केस में, तो इसके लिए क्या होगा आपका प्रॉपर्टी वैल्यू टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, दैट इज़ ये एक कॉलन है, ये बीच में जो है ना, ये कॉलन है एक्चुअल में, UPP, जो कि प्रॉपर्टी और वैल्यू का सेपरेट कर रहा है। अपर केस, जैसे अपर केस में क्लिक कर लिखोगे आप, रिफ्रेश करोगे, ऑटोमेटिकली अपर केस में हो जाएगा। इसका फॉन्ट साइज आप बढ़ा सकते हो। फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए FONT फॉन्ट SIZE फॉन्ट साइज का यूज़ कर सकते हो आप। मैंने लिखा है इसको 20 पिक्सल, ठीक है। फॉन्ट साइज कॉलन 20 पिक्सल, प्रॉपर्टी वैल्यू पहली प्रॉपर्टी वैल्यू यहाँ क्लोज हो रही है सेमी कॉलन से, दूसरी यहाँ हो रही है, तीसरी यहाँ हो रही है, और चौथी यहाँ हो रही है। तो हमेशा CSS इसी साइड चलती है, तो ये बढ़ गया। इसके लाइन हाइट आप बढ़ा सकते हो, जैसे यहाँ के 30 पिक्सल करिए तो आप कर सकते हो इसे लाइन हाइट, ताकि लाइन थोड़ा और चौड़ी हो जाए। लाइन हाइट मैंने कर दिया 40 पिक्सल, तो थोड़ा ये चौड़ा हो गया। डन। तो नॉर्मल से HTML टेबल आप इसी तरह से डिज़ाइन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम बताऊंगा मैं HTML टेबल के अंदर आप यहाँ प्रोफाइल पिक्चर कैसे ऐड करोगे, जैसे कि नेम, सीरियल नंबर, नेम आ गया, कॉलेज आ गया, क्वालिफिकेशन आ गया, क्वालिफिकेशन के बाद उसकी प्रोफाइल पिक्चर जो कि राउंड में लगी हो, गोल गोल आ जाए, सबकी दिख जाए सामने, ठीक है। तो इस टाइप से आप नॉर्मल HTML यूज़ कर सकते हो टेबल बनाने के लिए। ये एक्चुअल में उसमें भी पूछा जाता है O लेवल के एग्जामिनेशन में, जो कि वेब डिज़ाइनिंग में का होता है। और आपको वेब पेज बनाने के लिए आपको यूज़ कर सकते हो, डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए तो हमेशा टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। तो आप चाहे वेब एप्लीकेशन का यूज़ बनाना सीखो, डिज़ाइन करना सीखो, डेवलप करना सीखो, तो टेबल का यूज हमेशा होता ही है, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम टेबल जब ख़त्म हो जाएगी तो मैं टेबल के जस्ट बाद आपको बताऊंगा कि टेबल के अंदर एक ही टेबल पे आप पूरा वेब पेज कैसे डिज़ाइन करोगे, मल्टीपल सेक्शन में, जहाँ इमेज भी होगी, बॉक्स भी बने होंगे, कुछ हेडिंग भी होगी, कुछ पैराग्राफ्स भी होंगे, कुछ लिंक्स भी होंगे, कुछ इमेजेस भी होगी। तो एक टेबल के अंदर पूरा वेब पेज पे आप डिज़ाइन कर सकते हो। इट इज़ पॉसिबल, येस इट इज़ पॉसिबल। एक सिंपल टेबल के अंदर आप एक क्या कर सकते हो, पूरा पेज भी डिज़ाइन कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा ट्यूटोरियल इसी पे रहेगा कि सबसे पहली बात HTML टेबल के अंदर इमेज कैसे लगाएं, दूसरी बात कि एक सिंपल टेबल से पूरा पेज कैसे डिज़ाइन किया जाएगा। तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।